हेलो साथियों, शंकर स्टडी एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पॉलिटी के सीरीज में आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद को स्टडी करेंगे। यह सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, क्योंकि दोनों पार्ट देख लेंगे तो आपके अनुच्छेद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 117 क्या है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 122 क्या है? न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 122 क्या है? न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जब संसद नहीं चलता है तो उस समय जो कोई इम्पोर्टेंट कानून लाना होता है इमरजेंसी में, तो उस समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है। तो अनुच्छेद 123 क्या है? अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 क्या है? उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अनुच्छेद 124 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अनुच्छेद 137 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विलोकन मतलब रिव्यू की शक्ति। अनुच्छेद 137 इम्पोर्टेंट है। तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू की शक्ति। अनुच्छेद 143 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्या है? अनुच्छेद 143 क्या है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जो उच्चतम न्यायालय अगर सलाह दे रहा कोई चीज, अगर राष्ट्रपति माने या ना माने उसके लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 148 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? कैग के बारे में, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, नियंत्रण महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 क्या है? किससे रिलेटेड है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में है। अनुच्छेद 155 क्या है? इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल की क्षमा आदि और कुछ मामले दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण। और राष्ट्रपति के लिए क्या था क्षमादान के लिए? अनुच्छेद 72 था। अनुच्छेद 161 क्या है? राज्यपाल का क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण कम कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 164 खंड 1 क्या है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति। इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 164 क्या है? 64 खंड 1 क्या है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। उसमें क्या कौन सा था? प्रधानमंत्री वाला 75 का खंड 1 था। ठीक है। अनुच्छेद 165 का है राज्य का महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट। अनुच्छेद 165 क्या है? इंपॉर्टेंट है, राज्य का महाधिवक्ता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है राज्य का। ठीक है। अनुच्छेद 213 क्या है? विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है। अनुच्छेद 213 क्या है? कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 214 में क्या है? राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट। अनुच्छेद 214 के लिए क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, एक हाईकोर्ट। ठीक है। अनुच्छेद 200 टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? अप्रॉक्स 25 के आसपास हैं भारत में। 216 अनुच्छेद क्या है? उच्च न्यायालयों का गठन। 216 क्या है? उच्च न्यायालयों का गठन। 226 क्या है? इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 226 का है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 233 में क्या है? कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। अनुच्छेद 239 अनुच्छेद 239 का इम्पोर्टेंट है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 243 का है? पंचायतों का गठन, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 क्या है? पंचायतों का गठन।
उनसे 243 झ क्या है, पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यपाल द्वारा वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 243 क्या है कि पंचायतों के वित्तीय मामलों में सिफारिश करने के लिए राज्यपाल का वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 था क्या है, नगर पालिका का गठन, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 क्या है, नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 यह झ क्या है, सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 243 यह झ क्या है, सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 क्या है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 क्या है, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 262 क्या है, इंपॉर्टेंट है, अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 262 क्या है, अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 263 क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 280 क्या है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है। कौन है, NK सिंह। अनुच्छेद 280 क्या है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में। अनुच्छेद 300 का क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 300 का क्या है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों के संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 क्या, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अगर कोई अमेंडमेंट लाना है तो सबसे पहले किस में लाना पड़ेगा, कोई नया चीज लाना हो तो राज्यसभा में लाना पड़ता है, लोकसभा में नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 312 क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। अनुच्छेद 315 इंपॉर्टेंट है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा, मतलब संघ यूपीएससी है, राज्य के लिए अगर यूपी को मान के तो यूपीपीसीएस है, एमपीपीसीएस है, ये सब है इसका। अनुच्छेद 315 का संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 324 का है, निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया, भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 326 का लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस मताधिकार के आधार क्या है। 326 का वयस मताधिकार के आधार क्या है। 330 क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोकसभा में SC कैटेगरी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण क्या है। अनुच्छेद 330 का इम्पोर्टेंट है, लोकसभा में पहले लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। फिर अनुच्छेद 331 में क्या है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि। अनुच्छेद 331 में क्या है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा खत्म कर दिया गया था। अनुच्छेद 332 में क्या है कि राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 में क्या है कि राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। फिर अनुच्छेद 333 क्या है, इंपॉर्टेंट है भी है, राज्यों विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधि, ये भी 104 संविधान संशोधन द्वारा 2019 द्वारा खत्म कर दिया गया। ठीक है, 333। अनुच्छेद 338 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन होगा। ठीक है, अनुच्छेद 338 में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन। अनुच्छेद 338 क में क्या होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, का गठन। अनुच्छेद 338 क में क्या होगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। दोनों इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 340 का है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, OBC वाला। अनुच्छेद 340 में क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। अनुच्छेद 343 में क्या है, इंपॉर्टेंट है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग।
ठीक है। अनुच्छेद 350 का हम क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 350 का में क्या है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अनुच्छेद 352 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में। पहले आंतरिक विद्रोह था, इसको बदल दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है। 352वां आर्टिकल क्या है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण का सशस्त्र विद्रोह। 356 में क्या है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन। 356 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 356 में क्या है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। अनुच्छेद 360 का है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी भी एक बार भी नहीं लगा है, भी इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 360 क्या है कि वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 368 यहाँ मिस्टेक हो गया। अनुच्छेद 368 का है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में क्या है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 370 में क्या है कि जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 क्या था, जम्मू कश्मीर टेरिटरी था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसको एबॉलिश कर दिया गया पार्शली, मतलब आंशिक रूप से इसको खत्म किया गया, पूरी तरह से खत्म नहीं है, इसको आंशिक रूप से खत्म कर दिया, बस इसको कमजोर कर दिया गया। फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद था, इससे बाहर दोनों पार्ट देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। यूपी ट्रिपल पेट और अनयूपी एग्जाम के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए